तमाल वर्ण सुहितय अवतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजा मोहे भागवत स्वरूपम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, सभी को चरण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हम लोग सभी का स्वागत करते हैं आज के इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में। और आज हम लोग देखने वाले हैं तीसरे स्कंद के 32वें अध्याय का श्लोक नंबर 30, 31 और 32। तो हम लोग मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवती नष्टकी। कृष्ण। तो मैं श्लोका शेयर करता हूँ। किस बस है जीवन पढ़ू नको जाऊँ। ओके, तो श्लोका शेयर करता हूँ। ठीक है। ओके। ओके, तो मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, सबको दिख रहा है। मेरा आवाज क्लियर है पहले तो? यस प्रभु जी। या, थैंक यू माता। तो श्लोक देखते हैं। आप लोग भी म्यूट रह के इसका पठन कीजिए। एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मा निःसङ्गो विरक्त्या परिपश्यति। एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मनि संगो विरक्त्या परिपश्यति। मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। ट्रांसलेशन purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. This perfect knowledge can be achieved by a person who is already engaged in devotional service with faith, steadiness, and full detachment, and who is always absorbed in the thought of Supreme. He is aloof from material association. तो यहाँ पे पहले श्लोक में भगवान कपिल बता रहे कि ये जो परफेक्ट ज्ञान है ये उस व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकता है जो पूर्ण रूप से भक्ति में लगा हुआ है, पूरी श्रद्धा के साथ, स्टेडीनेस, पूरे एकदम व्हाट इज दैट वर्ड, पूरा स्टडी यानी पूरे एकदम उसके साथ फिक्स्ड होकर और पूर्ण रूप से विरक्त होकर, जो हमेशा भगवान के विचारों में लीन है और जो भौतिक जो एसोसिएशन है उससे दूर।
तो यहाँ पे हम देखते हैं आज के श्लोक में जो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं उनके क्वालिफिकेशंस बताए हैं क्या क्या है। एक तो जो भक्ति में लगा हुआ है पूर्ण श्रद्धा के साथ, मतलब भक्ति तो सभी करते हैं लेकिन पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूरे तत्परता के साथ और वैराग्य के साथ, और हमेशा भगवान का स्मरण कर रहा है। और जो आखिरी है वो मटेरियल एसोसिएशन से दूर। तात्पर्य हम लोग सब एक साथ में बाद में हम लोग उसको पढ़ते हैं। हम लोग 3 श्लोक है तो तीनों श्लोक देख लेते हैं। इति एतत् कथितं गुर्भिः ज्ञानं तद्ब्रह्म दर्शनम् येनानुबुध्यते तत्त्वं प्रकृतेः पुरुषस्य च। इति एतत् कथितं गुर्भिः ज्ञानं तद्ब्रह्म दर्शनम् येनानुबुध्यते तत्त्वं प्रकृतेः पुरुषस्य च। Translation. My dear respectful mother, I have already described the path of understanding the absolute truth by which one can come to understand the real truth of matter and spirit and their relationships. तो अब दूसरा जो श्लोक है वो अपनी माता से कह रहे हैं कि हे मेरे आदरणीय माता, मैंने ऑलरेडी जो है ये जो मार्ग है परम सत्य का मैंने आपको समझा दिया है, जिससे जो परम सत्य है उसको, आत्मा को और उनका जो नाता है उसको समझ सकते हैं। इसमें कोई तात्पर्य नहीं है। और 32 देखते हैं। ज्ञान योगश्च मन निष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षणः द्वयोरपि एक एवार्थो भगवच्छब्द लक्षणः। ज्ञान योगश्च मन निष्ठो नैर्गुण्य भक्ति लक्षणः द्वयोरपि एक एवार्थो भगवच्छब्द लक्षणः। इसमें हम लोग देखते हैं अब तीसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं। फिलोसॉफिकल रिसर्च कल्मिनेट्स इन अंडरस्टैंडिंग द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। After achieving this understanding, when one becomes free from material modes of nature, he attains the stage of devotional service. Either by devotional service directly or by philosophical research, one has to find the same destination, which is the Supreme Personality of God. तो यहाँ पे अब तीसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं कि कोई फिलोसॉफिकल रिसर्च करता है तो उसका जो समझ है आखिर में भगवान तक पहुंचती है, और ये समझ प्राप्त करने के पश्चात वो जब भौतिक गुणों से मुक्त हो जाता है उसको भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त होती है, चाहे भक्ति से हो या रिसर्च से, फिलोसॉफिकल रिसर्च से। उसे जो अंत गंतव्य स्थान है वो है भगवान। तो ये कह रहे हैं। तो इसका जो तात्पर्य ये भी काफी अच्छा है। हम लोग इसको शुरुआत करते हैं और पढ़ते पढ़ते इसको जैसे प्रभुपाद जी समझाना चाह रहे हैं हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ आप लोग कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रखें और गुरुजनों का आशीर्वाद लेके हम लोग शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुण धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवन मन्यौ शरण्याकरौ श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनं रघुभूषि जीवितपालकौ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिं ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव विद्यो वेदान्त वेद चाहम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सभी का पहले तो स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो ये 3 श्लोक हैं, ये हम उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला श्लोक है, जिसमें भगवान कपिल जो है कहते हैं कि जो परफेक्ट ज्ञान है वो अ, कैसे प्राप्त कर सकता है, जो ऑलरेडी भक्ति में लगा हुआ है। भक्ति में लगने का मतलब है कि मतलब सिर्फ मतलब ये अपने मन के हिसाब से नहीं, उसके लिए क्वालिटीज वहां पे मेंशन की गई। एक, पूर्ण श्रद्धा के साथ। दूसरा, तत्परता के साथ, स्टडीनेस। फिर वैराग्य, वैराग्य का भी जरूरत है। और प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं फुल डिटैचमेंट। ऐसे नहीं कुछ 2-4 चीजें छोड़ दे बाकी से अटैचमेंट है, ऐसे नहीं, फुल डिटैचमेंट। और जो हमेशा भगवान के भगवान में लीन है, हमेशा भगवान में के बारे में सोचता रहता है। और भौतिक जो संग है उससे दूर है, निसंग। जो श्लोक में जो शब्द आता है निसंग, भौतिक चीजों से संग से वो दूर है। तो संग सिर्फ व्यक्तियों का नहीं, वस्तुओं का भी हो सकता है। हम लोग, हो सकता है कोई व्यक्ति किसी एकांत स्थान में अकेले रह रहा है, लेकिन उसको बाकी चीजों से, उसके वस्तुओं से कुछ बड़ी भी हो सकती है, कुछ बहुत ही तुच्छ व्यक्ति भी हो सकती है। और वो हम लोग बहुत अच्छा आ, लीला भी देखते हैं। और छोटा सा स्टोरी है जहाँ पे एक जो भक्त था वो अपना भजन करना चाहता था। और उसका जो कौपिन था, एक चूहा जो था वो कुतर लेता था। तो उसने सोचा कि मुझे एक बिल्ली पालनी। तो उसका एक जो उसके कौपिन के प्रति जो उसका आसक्ति था कि मेरा कौपिन ऐसा, मतलब ऐसा नहीं चलो फट गया तो दूसरा ले लिया, ऐसा नहीं, वो बने ये चूहा मेरे कॉपिन को क्यों काट रहा। तो उसका एक वो कॉपिन छोटा सा चीज है, लेकिन उसके प्रति आ सकते हैं। वो बिल्ली लाता है, बिल्ली के लिए गाय लाता है, गाय के लिए फिर शादी करता है। और फिर हमने देखा कैसे वो पूरा जो उस कथा में जो है वो पूरी तरह से फंस जाता है। और वो तो है क्या, एक छोटा सा आसक्ति। तो आसक्त मतलब ये पॉइंट मैं क्यों प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि आसक्ति जरूरी नहीं बड़े गाड़ी बंगले से हो कुछ भी हो सकता है। एक छोटे से एक कॉपिन लंगोटी से भी हो सकता है। सो दैट्स मतलब हर चीज से। जैसे हम लोग देखते हैं इवन राजा जनक का जो बहुत अच्छा कथा है कि राजा जनक जो थे वो हमेशा और दूसरे जो थे वो बहुत ही मतलब उनसे जलते थे कि अरे ये मतलब गुरु जी जो है हमारे, ये हम सबको छोड़ के इनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। इनको इतना मतलब बहुत आदर सत्कार करते हैं, इनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो हम लोग तो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, उनके शिष्य हैं, फिर भी इनको की ज्यादा। तब एक बार वो समझ जाते हैं तो वो बोलते हैं अपने, मतलब एक शिष्य को बोलते हैं तुम जाके खाली अनाउंस कर देना, जब बीच में कथा चल रही होगी कथा में, तो बीच में अनाउंस कर देना कि यहाँ पे तुम्हारे कुटिया के पास में जो है वहां पे आग लग गई है। तो तुरंत जो जैसे सिखाया तो वो आके बोलता है अरे आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, बोलते समय तुम्हारे कटिया में आग लग गई, अरे तुम्हारे कॉपिन जल रहे हैं। तो सारे जो है सब महाराज को, गुरु को, कथा भगवान का श्रवण सब भूल कर वो भागवतम छोड़ के वो लंगोटी के पीछे भागते हैं। अरे मेरा
कॉपिन जल रहा है, भक्त है। और वहीं पे दशरथ सॉरी जनक महाराज जो थे वहां पे बैठ के वो अकेले, सब चले जाते हैं, वो अकेले बैठे रहते हैं। तो बोलते तुमको नहीं जाना? बोला नहीं, वो जाने दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको सुनता हूँ। बोला वो तो भगवान देख लेंगे, उसका जो होगा वो बाद में देख लेंगे, अभी कथा इंपॉर्टेंट है, तो मैं पहले कथा पे मैं ध्यान देता हूँ। और फिर सारे जब जाके देखते हैं तो अरे कुछ भी नहीं है, ये क्या हो गया? तो बोलते क्या हो गया, कहाँ पे आ गए? कुछ भी नहीं है। बोलते ठीक है, तो वो सारे वापस आते हैं, जब वापस आते हैं देखते हैं कोई भी नहीं वहां पे, सिर्फ जनक महाराज अकेले बैठ के अच्छे से कथा सुन रहे हैं। और तब फिर उनके जो, उनको नाम याद नहीं आ रहा है, वो बोलते हैं देखा मतलब कि तुम लोग के पास क्या है, एक लंगोटी है, उससे तुमको इतना आसक्ति है कि वो जल जाएगी उसके लिए तुम भाग रहे हो, और ये इतना बड़ा राजा होते हुए उसको बोला गया कि तुम्हारा पूरा जो है राज्य जल रहा है। उसे कोई परवाह नहीं, उसको भगवान का इतना आसक्ति है कि वो कथा, इतना प्रेम है कि वो मतलब वो सुन रहा है, और तुम लोग लंगोटी के पीछे भाग रहे हो, इसीलिए ये जो है तुमसे श्रेष्ठ है। तो जब ये बताते हैं तो हमको रियलाइज होता है। तो वी कैन सी कि जरूरी नहीं है कि किसी के पास ऐश्वर्य है वो आसक्त है, और किसी के पास कुछ नहीं है, गरीब है, और वो उसको कोई आसक्ति नहीं है, वो बहुत अरे नहीं नहीं बहुत अच्छा भक्त है, हो सकता है उसको लंगोटी के प्रति उसका जो है आसक्ति उसका हो। तो अटैचमेंट इस, और इतना पावरफुल हम लोग देखते हैं कि मतलब अगर छोटे सी भी चीज से, चाहे कोई भी हो, हमारा छोटा सा भी वस्तु हो, उससे अगर आसक्ति है तो वो कैसे हमको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। तो इट्स ए बिग डिस्ट्रैक्शन। इसके लिए फुल डिटैचमेंट यहाँ पे जो शब्द है, श्रद्धा भी चाहिए, तत्परता भी चाहिए, लेकिन डिटैचमेंट भी चाहिए। और दूसरा जो है अलूफ फ्रॉम मटेरियल एसोसिएशन, भौतिक संग से इसको दूर रहना है। न सिर्फ व्यक्तियों से, लेकिन वस्तु से भी उसको वो डिटैच रहना है, उसको कोई मतलब मटेरियल एसोसिएशन बिल्कुल नहीं, किसी चीज का नहीं। तो इसमें हम लोग तात्पर्य पढ़ते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं द एथिस्टिक मिस्टिक प्रैक्टिशनर ऑफ योगा कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस परफेक्ट नॉलेज। तो जो एक नास्तिक जो योग का पालन करने वाला है, आजकल तो हम देखते हैं योगा इतना फेमस हो गया है, हर कोई जो है वो योगा का मैट लेके और योगा का बैग लेके सभी लोग योगा कर रहे हैं, लेकिन कौन कितना उस योग को समझ रहा है? योग मतलब आजकल योग मैंने पुराने जमाने में या वैदिक जो संस्कृति के हिसाब से योग यानी भगवान में लीन होना, भगवान के बारे में स्मरण। तो जो भी था यम नियम आसन ध्यान धारणा प्रत्याहार, ये सब जो था वो फाइनल चीज के लिए था, समाधि के लिए। लेकिन आज जो है वो सिर्फ आसन, उसी में अटक गया है, ना यम है ना नियम है। योगा टीचर भी बोलते हैं जो चाहो खाओ पियो मौज करो, और जो है तुम अपना ये एक्सरसाइज करते रहो तो अच्छे से। तो इट हैज जस्ट, योगा हैज बिकम जस्ट मियर एक्सरसाइज। उसका जो मेन उद्देश्य है समाधि, वो नहीं रह गया वो। तो प्रभुपाद जी इसी बात को जोर दे रहे हैं कि जो आज के जो जो एथिस्टिक मिस्टिक प्रैक्टिशनर है वो इस बात को समझ नहीं पाते, इस ज्ञान को। Only persons who are engaged in practical activities of devotional service in full Krishna consciousness, भक्ति में लगे हैं लेकिन फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस के साथ। हम लोग भी भक्ति में लगे हैं, लेकिन हमारा चेतना भगवान में नहीं लगा है। हम लोग को इतना नहीं है, अरे बच्चे का फोन आ गया, इसका व्हाट्सएप आ कुछ नहीं, मतलब हम लोग जब कर रहे हैं उधर से व्हाट्सएप का टिंग, उसका बेल भी बजता है तुरंत ओ क्या क्या मैसेज आया पता नहीं। हो सकता है कोई फालतू कोई क्रेडिट कार्ड के लिए मैसेज आया हो, लेकिन हम लोग कितना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस कैन बिकम एब्जॉर्ब्ड इन फुल समाधि। तो ये बहुत जरूरी है, जो भक्ति में लगा है फुल कृष्ण कॉन्शियस, वो ही समाधि में लग सकता है। इट इज पॉसिबल फॉर देम टू सी एंड अंडरस्टैंड द एक्चुअल फैक्ट ऑफ एंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन एंड इट्स कॉज। वो लोग जो है ये सारा ब्रह्मांड किस लिए बना है, उसका क्या रीजन है, क्यों बना है, वो सब समझ सकते हैं अच्छी तरह से। It is clearly stated here that this is not possible to understand for one who has not developed devotional service in full faith. ये भी हम लोग को समझना है। डिवोशनल सर्विस में तो है, भक्ति में लगे हैं, हम भी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन सब मिक्स,
सही नहीं कर रहे हैं, तो फुल पूरी तरह से उसमें नहीं जुड़े हैं। और इसके कारण क्या होता है, वो भटक जाते हैं। और इसके लिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं द वर्ड समहितात्मा एंड समाधि आर सिनोनिमस। ये जो सम समहितात्मा और समाधि जो है ये एक ही शब्द है। तो यहाँ पे ये समझना है इस श्लोक में कि भक्ति में अगर लगना है हम लोगों को तो पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूरे फेथ के साथ। ऐसे नहीं किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने अपमान कर दिया, नहीं नहीं कल से मैं ग्रुप में नहीं आऊंगा, कल से मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, कल से वहां नहीं जाऊंगा, यहाँ पे ये लोग मुझे हरे कृष्णा नहीं बोलते, मुझे मेरा आदर नहीं करते, या मुझे इसने ये बोल दिया, इसने ये कर दिया। ऐसे नहीं, जो भी है मतलब कोई आदर करे नहीं करे, वो अपना जाके वहां पे सेवा कर रहा है, भक्ति कर रहा है किसी से, क्योंकि फाइनली देखने वाला जो है वो भगवान, वहाँ का जो टेम्पल प्रेसिडेंट, वहाँ का जो लीडर है, यहाँ वहाँ का हमारा जो शिक्षा गुरु है, नो डाउट वो लोग देख रहे हैं, लेकिन उनको दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है। मतलब उनके सामने भाग दौड़ करेंगे, जैसे वो चले गए वो चलो अभी आराम करते नहीं। तो इट हैज टू बी डन। भगवान हमको देख रहे हैं, चाहे कोई देखे नहीं देखे, भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, आजू बाजू में जो लोग बैठे हैं उनके हृदय में बैठे हैं, और वो हमको नोट कर रहे हैं इस बात को। तो ये इस श्लोक में हमको देखने मिलता है। श्लोक नंबर 31 में अगर देखें हम लोग, तो 31 में यहाँ पे कपिल भगवान क्या कह रहे हैं, वो अपनी माता से कहते हैं आदरणीय माता, ये मैं रास्ता जो है परम सत्य का आपको समझा चुका हूँ, जिससे हम लोग जो जड़ तत्व है और जो स्पिरिट है, उसका क्या है वो, और उसका नाता क्या है, वो हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग प्रभुपाद भी जब आते हैं तो वो शुरुआत ही करते हैं कि भाई यू आर नॉट दिस बॉडी। पहले तो वो जो हमारा एक मिसकंसेप्शन है कि मैं शरीर हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना हैंडसम हूँ, मैं इतनी सुंदर स्त्री हूँ, मैं इतना धन है, मैं पीएचडी किया हूँ, मेरे इतना नॉलेज है, मेरा सब जो है वो इस देह से रिलेटेड। और उसके ऊपर अगर गर्व होके हम लोग अगर कार्य कर रहे हैं, उसके अहंकार में कार्य कर रहे हैं, तो वो जो है वो वेस्ट है वो। तो अ, आत्मा का ज्ञान होना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये आज जो भी हमारी उम्र है उससे पहले भी था, उससे 100 साल, 150 साल, 1000 साल पहले भी था, और 1000 साल के बाद भी रहूंगा। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, तो आई विल ऑलवेज बी देयर। हाँ, ये जो मैंने कपड़ा पहना है, जैसे आज सुबह हम पहनते हैं, तो ठीक है 2-4 घंटे बाद या दिन भर शाम को उतार के हम छोड़ देंगे, तो उसके लिए कोई रोता नहीं, अरे हाँ यार ये मेरा कपड़ा, मैंने कुर्ता उतार दिया, ये मेरा धोती उतार दिया, अब क्या करूं, नहीं देखता है नहीं वो तो हैप्पीली थ्रोइंग इट, एंड चलो दूसरा पहनना है अपने को। हम भगवत गीता में भी देखते हैं, भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण जब बोलते हैं तो वो बोलते हैं मैं पिता भीष्म को मुझे मारना पड़ेगा, ही सैड। बोलते हैं अरे भाई ऑलरेडी ही इज गेटिंग ओल्ड। आचार्य लोग मतलब पिता उसमें समझाते हैं कि ही इज गेटिंग ओल्ड, वो ऑलरेडी आई थिंक उस समय लगभग 400 साल के थे। तो बोला भाई किलिंग हिम यू आर गिविंग हिम न्यू बॉडी, ही विल बी अभी चार मतलब इवन जो 400 साल के होते हुए भी पितामह भीष्म अकेले वो उस मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में जितने थे सबसे पावरफुल थे, बट स्टिल यू सी ही इज सेइंग कि उनको नया शरीर दो, उनको विल बी अगेन रिजुविनेटेड, विल बी हैप्पी। तो जो कंसेप्ट है आत्मा का वो समझना है। आत्मा इज ऑलवेज देयर, उसको ना कोई काट सकता है, ना मार सकता है, ना जला सकता है, ना सुखा सकता है, कुछ नहीं है उसमें, तो इज ऑलवेज देयर। तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और इनका कनेक्शन क्या है, ये समझना है। ये इस श्लोक में बताते हैं। फिर आगे का जो श्लोक है 32, तो आई जस्ट वांट टू ब्रिंग टू नोटिस, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो श्लोक है इस अध्याय का, वो हम देखते हैं लगभग 27 से जो 31 श्लोक तक है, वो
कपिल भगवान डिटैचमेंट जो है वो, मतलब जितने भी प्रैक्टिशनर्स है, चाहे वो योग करने वाला हो, वो डिटैचमेंट उनमें कॉमन है। फिर तीसरा, भगवान ही सभी के स्तोत्र हैं, ये इस बात का इस पॉइंट को वहां पे स्थापित करते हैं। और 32 से लेकर 36 तक भगवान को कैसे है अलग अलग प्रैक्टिस से कोई प्राप्त कर सकता है। ये तो अब 32 से 36 में ये कंसेप्ट अभी शुरू होने वाला है। तो उसमें फिर यहाँ पे अब भगवान कपिल समझा रहे हैं कि फिलोसफिकल रिसर्च जो है, चाहे कोई कर रहा है, जैसे ज्ञानी है, इस यहाँ पे अब ये ज्ञानी की बात हो रही है, जो ज्ञान के मार्ग से प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, यानी वो जो है उसका अंडरस्टैंडिंग फाइनली सब रिसर्च करने के पश्चात उसको समझना है कि भगवान ही सब कुछ है। दैट इज मेन। जैसे है ना, वो कई जन्मों के बाद वो इस बात का बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, कई जन्मों के पश्चात वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग वो बहुत जरूरी है। बहुनाम जन्मनामन्ते, फिलोसफिकल रिसर्च कर करके जो सारा क्रक्स है, जो सार है, वो ये कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान को समझ। और ये ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वो क्या होता है, उसका जो प्रकृति के गुण है उससे मुक्त हो जाता है। प्रकृति के जो गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, उससे वो है उससे मुक्त हो जाता है, उससे वो आसक्ति नहीं रह जाती, वो उसको पकड़ नहीं पाएगा और फिर वो भक्ति को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। तो चाहे भक्ति से हो या फिलोसफिकल रिसर्च के माध्यम से, ज्ञान से हो या भक्ति से हो, उसको जो फाइनल डेस्टिनेशन जो है, जो गंतव्य स्थान है, वो वही है, वो है भगवान कृष्ण, उनको प्राप्त करना है। तो इसमें भी श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत अच्छे तरह से समझाते हैं। इसमें कहते हैं कि भगवत गीता में कहा गया है, मेनी मेनी लाइफ्स ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, the wise man ultimately comes to the point of knowing वसुदेव। तो कई जन्मों के रिसर्च के पश्चात उसको ये समझ में आता है। आज हम लोग कृष्ण भक्ति में हैं, अगर भगवान कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम पहले कई जन्मों में अपना फिलोसफिकल रिसर्च कर चुके हैं और अब इस कंक्लूजन पर पहुंच गए कि हाँ, भगवान कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। हमारा सारा रिसर्च हो चुका है। कोई अभी भी अगर किसी को डाउट है, अरे यार मैं ये बड़े हैं या वो बड़े हैं, तो मतलब उसका भी रिसर्च उसका जारी है और उसको और कई जन्म लगेंगे, पता नहीं अपने को। तो अगर कोई इस कंक्लूजन पे पहुंचा है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वो ऐसा मतलब इस कंक्लूजन पे पहुंच गया है कि भगवान कृष्ण वसुदेव ही सर्वश्रेष्ठ है, तो ही इज टॉप मोस्ट। तो ये बहुत जरूरी है। प्रभुपाद यहाँ से शुरू करते हैं और फिर कहते हैं कि सच सीरियस स्टूडेंट्स इन फिलोसफिकल रिसर्च आर रेयर बिकॉज दे आर वेरी ग्रेट सोल्स, क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति हैं प्राप्त नहीं होते। कई लोग देखते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, कभी कुछ दिक्कत आती है तो कभी ये भगवान के पास, कभी वो भगवान के पास, ये देवता वो देवता, उनका जो है अ, चक्कर चलते रहता है। लेकिन जो एक सीरियस, जो अच्छा भक्त है, वो कैसा होता है, कोई भी दिक्कत आ जाए वो सीधा अपने भगवान कृष्ण के पास जाता है। उसको किसी, जैसे देखते हैं हम शास्त्रों में उदाहरण देखते हैं, प्रहलाद महाराज, ऐसे कभी नहीं हुआ कभी ओ इंद्र आप मुझे बचाओ, ब्रह्मा जी आप मुझे बचाओ, शिव जी आप मुझे बचाओ, नहीं, हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक ही कुछ भी हो, चाहे कोई सांप से डसाने का प्रयास कर रहा है, जहर दे रहा है, एक ही। क्योंकि प्रभुपाद भी उसको उदाहरण देते हैं कि जैसे एक जो पतिव्रता नारी होती है, सती जो होती है, उसको जब कुछ भी चाहिए होता है, छोटा सा भी कंघी भी चाहिएगा तो हस्बैंड को बोलते हैं, चलो हमको बाजार से सामान खरीदना है, कंघी लेके आना है, ये लेके आना। वो जाके चार लोगों के पास नहीं, वो ऐसा हस्बैंड नहीं, हस्बैंड बोल देगा शायद, ए चल मेरे पास अभी टाइम है बाद में ले। तो ऐसा नहीं, वो दूसरे किसी के पास जाएगी, नो, शी विल ऑलवेज अप्रोच ओनली हर हस्बैंड। दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है, चलो ठीक है यार, उसका मूड नहीं है अभी, बाद में ले लेंगे, दिया तो ठीक, नहीं दिया तो
लेकिन ये जो है ऐसे जो लोग हैं, अच्छा इसने नहीं दिया ना, चलो मैं शिव जी के पास जाता हूँ, वो तो भोले बाबा है, वो दे देंगे पक्का। ये तो कितने साल से कर रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा है मेरे को, चल ठीक है मैं भोले बाबा के पास, भोले बाबा ने दिया तो चलो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी ने नहीं दिया इसके पास जाते हैं। तो दे आर अनचेस्ट, मतलब वो अनचेस्ट पीपल, तो उनका भरोसा नहीं कर सकते जैसा। तो वी हैव टू बी लाइक अ चेस्ट वुमन ना, पतिव्रता नारी की तरह होना चाहिए कि अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदर, चाहे कोई कामना नहीं है, चाहे सारी कामनाएं भरी है, या मोक्ष के काम जो भी हो, हमको भगवान कृष्ण के पास जाना है। भागवतम भी ये बोलता है, चाहे कुछ इच्छा नहीं है या सब कुछ चाहिए, मुझे भोग भी करना है, गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, सब कुछ चाहिए मुझे, बस भगवान के पास ही हमको अप्रोच करना है, बाकी किसी के पास नहीं जाना। इसका मतलब ये नहीं है, अगेन रिट्रेट, कि ऐसे नहीं देवी देवता का हम लोग निरादर नहीं कर रहे हैं, जहां पे भी जब जा रहे दिखते हैं, जय हो भगवान शिव की जय हो, गणपति जी दिखे भगवान गणपति की जय हो, सभी को हम लोग प्रणाम करते हैं। ठीक है, दे आर ऑल ग्रेट वैष्णवास, वो उस पोजीशन पे हैं, इसके लिए हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हमारी कुछ जरूरत है तो हम फिर भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। भगवान कृष्ण, मेरा ये दिक्कत है, सुदामा जी का एग्जाम्पल देखते हैं। सुदामा जी कितना गरीब थे, उनका खास मित्र था, उनका बचपन का, मतलब बोल सकते हैं बचपन का मित्र था, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी से नहीं मांगा। उनकी बीवी बोलती जाओ जाओ मांगो मांगो मांगो, वो नहीं गए। फिर एक बार वो जब डांट देती है एकदम बुरी तरह से, जाओ तुम, तब वो फिर अपना वो जाते हैं, और वो भी क्या लेके जाते हैं, जो वो देखते हैं एकदम, सुदामा के पोहे फेमस है, आप लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं। एकदम मतलब बुरे हाल में थे, और वो भी बोलते हैं वैसे कपड़े में गांठ बांध के अपने काक में दबा के गए थे वो। तो जस्ट इमेजिन भगवान का कितना प्रेम है। अब कोई सोचो, एक आपको गुलाब जामुन अपने काक में ला के देगा, बोले भाई तू खा ले इसको, हाउ विल, ये मेरे को नहीं चाहिए भाई, क्या तू लाया है? जा यहाँ से भाग। लेकिन सी हाउ लॉर्ड इज मर्सीफुल, कितना प्रेम है। वो भी जो है वो कितना प्रेम से खा, ऐसा नहीं मतलब दिखाने के लिए नहीं, चला आ गया है तो मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ, फिर ठीक है इसको रख दो बाद में, नहीं, पूरा भगवान ने पूरा और प्रेम के साथ, विद लव एंड अफेक्शन, कितना भक्त से प्रेम है, चाहे जैसे भी हो। फिर हम देखते हैं इवन चैतन्य महाप्रभु जो थे वो, वसुदेव दत्त ठाकुर जो थे, उनका पूरा शरीर, नहीं नहीं वसुदेव दत्त ठाकुर नहीं, दूसरा कुछ वसुदेव ही था उनका नाम पे, तो उनका शरीर पूरा तक कोढ़ से भर गया था, और इतना था कि उसमें से वो जो लेप्रेसी के कीड़े थे वो निकलते रहते थे, एंड वो सो, मेरे को तो सोच के भी एकदम अजीब लगता है। वो जब कोई कीड़ा नीचे गिर जाता है तो उठा के उसको फिर से लगा दे रहे, भाई तू कहाँ जा रहा है भाई, तू गिरेगा नीचे तो तेरे को खाना कहाँ से मिलेगा, ये तेरा शरीर है, मेरा तो वैसे ही नष्ट हो रहा है, मेरा मेरे तो काम का नहीं है, फिर तू तेरा खाना, वो उठा के फिर से इसको लगा देते थे, भाई तू चलने दो। जस्ट इमेजिन क्या उनका कॉन्शियस, मतलब नो टोटल अटैचमेंट, किस मतलब शरीर से भी अटैचमेंट नहीं। ठीक है चलो, सो वी कैन जस्ट, है ना, ये अकल्पनीय है हमारे। सो ऐसे ऐसे भक्त थे, और वो जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन करना चाहते थे, तो आलिंगन जब लिया तो उनका मतलब बहुत बुरा लग रहा था कि मैं, शरीर से बदबू आ रही है, मेरा शरीर सड़ रहा है, लेकिन भगवान जो है मेरा आलिंगन, वो मना करते हैं, नहीं नहीं नहीं, लेकिन भगवान ही गिव से हग, और दिखाने के लिए नहीं, हम लोग दिखाने के लिए ओ प्रभु कैसे हो, मतलब प्रणाम पाँव छूते हैं, ये करते गले मिलते हैं, बट इज देयर रियल अफेक्शन, इवन वर्ड से हम लोग जो बोल रहे हैं दंड प्रणाम, क्या उसमें वो फीलिंग है, अफेक्शन है? अगर नहीं है तो वी आर नॉट वैष्णवस, वी आर डुप्लीशियस पर्सन। तो वैसे नहीं होना है हम लोग को, हमारे इवन बोल रहे भी है, हमारे कार्य में, मन में भी अगर हम जो है, तो इट शुड बी गुड थॉट्स वैष्णवों के लिए। तो ये हम लोग को, ये सब यहाँ से हम लोग को सीखने मिलता है। और फिर बाद में फिर आगे कहते हैं, if by philosophical research one cannot come to the point of understanding the supreme person, then his task is not finished। तो फिलोसफिकल अगर रिसर्च कर रहा है और भगवान तक नहीं पहुंचा है, तो फिर मतलब वो और चलने वाला है, आगे चलता रहेगा, उसका रिसर्च चलता रहेगा। और जब तक वो, और ये कैसे पता चलेगा उसका रिसर्च खत्म हो गया है, कैन समबडी टेल मी?
How will you know? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes, Mata. दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब उसकी वो आस्था, फेथ जो है स्टडी हो जाएगा भगवान कृष्ण में ही, और वो भगवान कृष्ण को ही सर्वस्व समझेगा और उन्हीं की भक्ति में लगेगा, उन्हीं की के लिए करेगा सब। अच्छा, ये अब कैसे पता चलेगा फादर? और हम लोग डिग डिग करते हैं, कैसे पता चलेगा वो स्टडी हो चुका है? जब वो इधर उधर भागना बंद कर देगा और एक ही मतलब गुरु पे और कृष्ण पे ही उसका सब कुछ, मतलब उसकी जो है और चीज, और वो मतलब स्थिर होके, और मतलब इधर उधर, बेसिकली वो इधर उधर और जगह नहीं भागेगा, और जो तो भक्ति क्या के लक्ष्य, एक्शन है ऐसा? ऐसा क्या एक्शन है जिससे पता चले कि हाँ भाई ये ठीक है? डिवोशनल अब सेवा में लगेगा पूरी तौर से, पूरी और अपनी इंडिया साइंस। मतलब वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरीबॉडी हरे इज कृष्णा। डूइंग भक्ति, किसी ना किसी का भक्ति कर रहा है। हरे ऐसा कृष्णा। तृप्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आई जस्ट ट्राई। प्रभु जी, जब हम भगवान, जो भी कोई परिस्थिति हमारी लाइफ में आएगी, तो उसमें हम स्टेडी रहेंगे, मतलब अच्छा हुआ या बुरा हुआ तो सभी को हम जैसे जैसे भगवान ने भेजा है, इस वजह से हम स्वीकारेंगे, तभी वो फिलोसफी को जान के वो उसमें उसने माना है कि ये भगवान ने दिया है, तो जो भी कुछ है, अच्छा है या बुरा, ये भगवान से आया है, तो वो स्वीकार करेगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके, एंड वेरी गुड माता। और कोई पॉइंट? एनीबॉडी? एनीथिंग एल्स? Prabhuji, 24/7, he thinks only of Krishna. ओके, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? वो गुरु को समर्पित हो जाएगा। ही विल गो एंड अप्रोच स्पिरिचुअल मास्टर। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि 5 चीजें हैं, और जो 64 जो अंग है उसमें भी है गुरु को ग्रहण करना। मतलब ही हैज टू सरेंडर टू हिज स्पिरिचुअल मास्टर। ऐसे जरूरी नहीं है ऑफिशियली खाली दीक्षा, मतलब मेरा यज्ञ हो गया, नाम चेंज हो गया, तो नहीं, ऐसे नहीं। मेंटली इवन इफ दे आर सरेंडर्ड टू सम पर्सनालिटी, नॉट एनीबॉडी बट हु इज इन द प्रॉपर डिसिप्लिन सक्सेशन में है, जो भगवान के प्रिय हैं, जो भगवान की सेवा में लगे हैं, उनको हम लोग हमेशा बस भगवान कृष्ण के लिए ऐसा करेंगे। भगवान भगवान कृष्ण कहाँ है? हम लोग कोई देख पा रहा है? आर वी एबल टू डू एनी पर्सनल सेवा? हाउ विल यू नो? ना, नाइदर आई कैन टॉक टू हिम, ही इज टॉकिंग टू मी, बट आई कैन अंडरस्टैंड ही इज ऑलरेडी टॉकिंग टू मी। तो वो कैसे पता चलेगा? जब गुरु हमको, भगवान कृष्ण गुरु के माध्यम से इंस्ट्रक्शन देते हैं, ओ चल अब तू ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। तो इस डायरेक्ट कृष्णा हु इज गिविंग ऑर्डर्स थ्रू स्पिरिचुअल मास्टर। तो वो हमारा कब कनेक्शन, एक तो कनेक्शन बन जाएगा ऑफिशियली, जैसे वो प्रभुपाद जी बोलते हैं पावर हाउस वाला, वो कनेक्टेड नहीं है हम लोग। पहला तो कनेक्शन बनाना है, कनेक्शन बना के वी हैव टू बी अ प्रॉपर कंडक्टर। अगर वो कंडक्टर लकड़ी का है तो ट्रांसफर नहीं होगा, इधर तक पावर आएगा और फिर आगे नहीं जाएगा, बीच में लकड़ी है। तो वी हैव टू बी अ प्रॉपर कंडक्टर। हाँ, ठीक है। यानी हम लोग को अच्छा अपना साधना करना है, एंड वी हैव टू बी सरेंडर। जनरली डिवोटीज हर कोई ये भगवान कृष्ण के ऐसे, हम लोग खाली कृष्ण को ही देखते हैं, बट वैष्णव और गुरु, ये एस्पेक्ट भी ऑलवेज मिस। तो हमेशा इवन ऐसे ना बोलते भगवान कृष्ण के पहले अपने गुरु को पकड़ो। कृष्ण तो बोलते ना चलिया है, वो तो कभी भी हाथ छोड़ सकता है हमारा, लेकिन गुरु ने एक बार पकड़ लिया तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे। वैसे भगवान कृष्ण भी कभी नहीं करेंगे, लेकिन उनका कोई मतलब बोलते हैं ना, उनका कोई ये नहीं है, वो टेढ़े भी है थोड़े से। वो हम लोग को सबक सिखाने के लिए, हम देखते हैं वो रासलीला में भी गोपियों को छोड़ के चले जाते हैं कभी कभी। लेकिन गुरु को अगर चरण पकड़ लिए तो हम उनको पकड़े नहीं पकड़े, वो हमको पकड़ के रखते हैं। और कई हम लोग उदाहरण देखते हैं, शिल प्रभुपाद जी कितने डिसाइपल्स छोड़ के चले गए उनको, लेकिन फिर भी
उनको जब अंत समय जब आया तो उनको प्रभुपाद जी उनको दिखाई दिए, बोला चल बेटा आ जा। तो दैट इज सो नेवर डायरेक्ट ट्राई टू अप्रोच कृष्णा, इट हैज ओनली एंड ओनली टू बी गुरु टू वैष्णवास। एंड दैट्स व्हाई इसके लिए जो है वैष्णव हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है, दे आर सो इम्पोर्टेंट। वैष्णव इसके लिए भगवान खुद बोलते ना, अगर अपराध कर दे कोई वैष्णव के प्रति तो ही इज वेरी अनहैप्पी, डोंट डू दैट, क्योंकि वो बहुत प्रिय है उनको, वैष्णव उनके भक्त उनको बहुत प्रिय है। एंड दैट्स व्हाई गिव मोर इम्पोर्टेंस टू वैष्णवास, टू गुरु, टू स्पिरिचुअल मास्टर, हमारे शिक्षा गुरु, हमारे मेंटर्स, उनको गिव देम रिस्पेक्ट। और वो रहेगा तो देन इट इज थ्रू देम वो हमको सारा इंस्ट्रक्शंस मिलता रहेगा, क्या करना है, स्पिरिचुअली गाइडेंस मिलता रहेगा। खाली हम लोग 99% देखते हैं भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण। अरे भगवान कृष्ण का कहा, आर यू सो प्योर कि तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान कृष्ण से, कुछ बात हो रहा है तुम्हारा, जैसे तुलसीदास जी थे वो बात करते थे आर यू सो ग्रेट, तब ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन इट हैज वी आर, हम लोग साधक हैं, हम लोग को गुरु के माध्यम से हम लोग को इंस्ट्रक्शंस लेना है और सेवा करना है। नहीं नहीं नहीं, हम जैसे ना कनिष्ठ भक्त का क्या लक्षण है, कनिष्ठ भक्त यही करता है, वो सारे वैष्णव को हट 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 बाजू हट, मेरे को भगवान का दर्शन करना है, सबको धक्के मार मार के आगे जाके हे भगवान मेरा मेरा दर्शन हो गया। वही इसमें भी उसका क्या है, मेरा दर्शन हो गया, भगवान ने उसको देखा नहीं देखा उसको मतलब नहीं, मैंने दर्शन कर लिया, दैट इज कनिष्ठ बुद्धि। भगवान को सरेंडर तो किया है लेकिन ही इज ना स्टिल उसका जो अंडरस्टैंडिंग है कंप्लीट नहीं है। तो गुरु का इंपॉर्टेंस बहुत है, वी शुड ऑलवेज हैव दैट। एंड चाहे हम भगवान कृष्ण का हम सेवा कर पाए नहीं कर पाए, हम लोग को वैष्णवों का और गुरु का सेवा जरूर करना चाहिए, और वो भगवान तक पहुंचेगा। ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी का सेवा कर रहा हूं तो वो वहां तक नहीं पहुंच रहा, उनको नहीं दिख रहा है, नहीं, मेरे हृदय में बैठे हैं, उनके हृदय में बैठे हैं। जब मैं उनको खाली वर्बली भी बोलता हूँ हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, लेकिन मन में उनको गाली देता हूँ, तो मेरे हृदय में बैठे हैं, उनके हृदय में बैठे हैं, उनको बोलता है अच्छा बेटा मेरे को उल्लू बना रहा है क्या। सो ही नोज। तो वी हैव टू बी सिंसियर, सबसे मैं हमेशा बोलता हूँ भक्ति में सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड नेवर डायरेक्टली ट्राई टू अप्रोच कृष्ण, अप्रोच थ्रू मीडिया। जैसे अब कोई बोलेगा मुझे तो जो मेन पावर हाउस है ये अडानी का, वहां से ही कनेक्शन लूंगा मैं बाकी किसी से नहीं लूंगा। तो वो कनेक्शन आएगा तो क्या होगा, उसका घर धड़ाम से पूरा ब्लास्ट होकर फूट जाएगा, बिकॉज वी आर नॉट केपेबल। तो इसके लिए बीच में ये सब ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, बीच बीच में बड़े बड़े टावर होते हैं जो उसको कन्वर्ट करते हैं, और फिर जितना चाहिए हम लोग वो इसके हिसाब से वो मर्जी देते रहते हैं, भाई तो इतना ही लायक है, इतना पकड़ ले, और वो फिर कभी कभी झटका भी देते हैं भाई, ठीक है। इसके लिए हम लोग देखते हैं, दैट इज अवर फिलोसफी, हैव टू अंडरस्टैंड। इवन जो अ, जो गोपियां हैं वो डायरेक्ट भगवान कृष्ण राधा रानी की सेवा में जो है, उनका ये है कि हम इनके दास हैं, राधा रानी के दास। जो मंजेरिया है वो उनको एक्सेस है, वो डायरेक्ट जा सकती है भगवान कृष्ण के पास, लेकिन वो गोपियों के पास जाती है, फिर गोपियां बोलती है अच्छा टीम आप तो राधा रानी के पास जाए। सो ये सब एक थोड़ा सा फिलोसफी, ये एटीट्यूड, ये ह्यूमिलिटी हमको क्रिएट करना चाहिए अगर हम भक्ति में हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग हमेशा बस भगवान कृष्ण एंड वी मिस द मेन जो फोकस है हमारा, फोकस नहीं, जो मेन, जो जिसने कृपा किया है हम लोग पे, जो वैष्णव है, और उनके माध्यम से ही हम आगे। हम खाली वैष्णव को छोड़ के सिर्फ कृष्ण कृष्ण करते रहेंगे तो हो सकता है किसी दिन वो हमारा, कई लोग छूट जाते हैं इसके कारण, हम लोग देखते हैं सम पीपल लीव, और दे 2 साल 20 साल के बाद, 25 साल 30 30 साल के बाद मैंने छोड़ते हुए देखा है इसको। क्यों? वो कहीं ना कहीं वो वैष्णवों को डिसरिगार्ड करते हैं, वो सिर्फ भगवान कृष्ण भगवान, मैं भगवान कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ, मैं भगवान कृष्ण ये कर रहा हूँ। सो दे मिस द मेन मर्सी, जो मर्सी के जो टावर हैं उनको मिस करते हैं उसके कारण। तो ये एक हमेशा हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि भले तुम एक बार भगवान कृष्ण को भूल जाओ, लेकिन वैष्णव ऐसा नहीं होना चाहिए, बोलना नहीं, लेकिन मैंने हमसे अगर हमको बोलते ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए,
अगर गुरु और गोविंद कृष्ण दोनों है तो पहले गुरु के पास भागो। तो वी हैव टू रश टू हिम फर्स्ट, टू अवर गुरु वैष्णवास एंड टेक देयर मर्सी, बिकॉज वो हमको पकड़ के रखेंगे, वही है जो हमको जोड़ के रखेंगे। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर आगे प्रभुपाद जी बोलते द अपॉर्चुनिटी फॉर डायरेक्ट टच विद पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज गिवन इन भगवद गीता, वेयर इट इज आल्सो सेड दैट those who take the other processes, namely the process of philosophical speculation and mystic yoga practice, have much trouble। तो भक्ति के अलावा जो कोई और भी जो रास्ते हैं, अगर वो अप्रोच करने का ट्राई करते हैं तो है रास्ता, ऐसा नहीं पहुंचेंगे नहीं। 20-40 माले की बिल्डिंग है, उसमें स्टेयरकेस भी है, लिफ्ट भी है, तो ऐसा नहीं है सीढ़ी वाला नहीं पहुंचे, लेकिन वो कितना वो हाफते 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 जब ऊपर पहुंचेगा तो उसका हालत मतलब ऑलमोस्ट वो अधमरा हो चुका होगा। वही लिफ्ट वाला जो जूम करके ऊपर पहुंच जाता है, बुर्ज अल खलीफा का जो लिफ्ट है वो कितना स्पीड में जाता है, तो जूम करके ऊपर तुरंत पहुंच जाएगा। तो वी हैव टू टेक दैट लिफ्ट विच इज भक्ति। भक्ति मार्ग को हमको लेना है। एंड आफ्टर मेनी मेनी इयर्स ऑफ मच ट्रबल ए योगी और ए वाइज फिलोसोफर में कम टू हिम। और बाकी जो है वो भी पहुंचेंगे, लेकिन उनको ट्रबल सम है पूरा मार्ग, है ना। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम, भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, वो भी है, लेकिन क्लेश बहुत है उसमें। तो हम लोग को कौन सा मार्ग, लिफ्ट वाला पसंद करेंगे हम लोग, या स्टेयरकेस से जो है दौड़ते हुए जाने का मार्ग। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं। और फिर बाद में आगे कहते हैं द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ वाइस फिलोसोफर इज टू मर्ज। जो दूसरे जो होते हैं उनका ये होता है कि ब्रह्म में लीन होना है, भगवान में लीन होना है, ब्रह्म ज्योति में मिल जाना है। तो वैसे नहीं है यहाँ पे। भगवान क्या कहते हैं, जो 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं उस जो ब्रह्म ज्योति का भी जो बेस है वो मैं। जैसे अगर कहीं से रोशनी आ रही है तो रोशनी का तो महत्व है, ऐसा नहीं इट इज अनइम्पोर्टेंट, लेकिन वो रोशनी कहाँ से, किस बल्ब से आ रही, किस लाइट से आ रही, किस हेलोजन बल्ब से आ रही, दैट इज वो मेन सोर्स है। तो वो मिस नहीं करना है हम लोग। फिर यहाँ पे कहते हैं the Lord is the supreme reservoir of all pleasure, including Brahman pleasure. Therefore, one who has unflinching faith in the supreme personality of God is said to be already realized in impersonal Brahman and Paramatma. तो जो भक्ति मार्ग कर रहा है वो ऑलरेडी वो योगी भी है और वो ज्ञानी भी। ये हम लोग को समझना चाहिए, क्योंकि जैसे पीएचडी किया है तो उसको हम लोग समझ सकते हैं, इसने ग्रेजुएशन भी किया है और मास्टर्स भी किया है, तो ये हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। तो विद दिस मैसेज की हम लोगों को एक तो भक्ति मार्ग में लगना है, जैसे पहले श्लोक में था 30 में, पूरी श्रद्धा के साथ में, बिना किसी आसक्ति के और स्टडी फास्टनेस के साथ हम लोग को करना है। और हमेशा जो है जैसे अब मैंने कहा कि भगवान को प्राप्त करना है, लेकिन हमको डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना है। बहुत से लोग जो है इवन स्पिरिचुअल मास्टर के पास कोई अगर है उसका सेवक, तो उसके द्वारा नहीं है, नहीं 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 उसको स्किप करो, उसका जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट गुरु महाराज से मैं डायरेक्ट बात करूंगा। क्यों? जब है जो बीच में लीनेज है, वो ऐसे मेंटेलिटी वाले दे ऑलवेज दे आर समवेयर दे आर गोइंग टू फॉल डाउन, क्योंकि उनका मेंटेलिटी है कि मुझे इसको हटाना है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो किसी ना किसी ने ये भी आएगा, अरे गुरु महाराज के ऊपर तो शिल प्रभुपाद है, जैसे हम देख रहे हैं दूसरे लोग हैं, बोलते हैं इनका जरूरत नहीं है, हम शिल प्रभुपाद जी से कांटेक्ट करेंगे। तो फिर ऐसे जो है वो धीरे धीरे फिर बोलेंगे अरे प्रभुपाद जी का कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट भगवान कृष्ण से कांटेक्ट करेंगे। तो ये जो सोच है, ये एटीट्यूड है, जैसे प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बोलते हैं, एटीट्यूड हमको भक्ति में ठीक करना है। हमारा एटीट्यूड अगर सही है देन वी आर ऑन द राइट पाथ। एटीट्यूड गलत है, हमारा सही नहीं है, हम कितना भी सुबह 3 बजे उठ जाए, 128 माला कर ले, लेकिन एटीट्यूड सही नहीं तो समवेयर जो ही इज गोइंग टू उसका उसको सबक मिल लेगा। सो विद दिस मैसेज आई विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। अंतरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुकुंड की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो लेते हैं, नहीं तो लेते हैं नरसिंह मार्ग। हरे कृष्ण।
Yes, Vinti Mataji, then Tripti Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम वंस अगेन। प्रभु जी बहुत ही आज का आपने जो समझाया ये वाला ये सही में ये ना दिमाग से कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। वही होता है कि कृष्ण कृष्ण और बड़ा अपने ऊपर होता है कि हम ये कर रहे हैं और इसमें माला जाप और ये हम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी वो आ जाता है। और ये जो आप कह रहे हैं कि का भी जो लोग कई बार ये करते हैं कि अपने जो उनके बीच में और उनके बीच में जो लिंकेज है उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहते हैं और जिस मतलब एटीट्यूड की जो आप बात कर रहे थे जो आपने समझाया आज वो बहुत ही important है। तो हमारा एटीट्यूड ये है कंट्रोलर एटीट्यूड आ जाता है इसमें कि हम ये कर लेंगे हम ये कर लेंगे। इसी एटीट्यूड की वजह से ये आता है कि हम ये कर देंगे मतलब जहाँ भी आ जाए तो पढ़ने को तो हम श्लोक करते हैं कि ये भगवत गीता का ऐसा लगता है सब समझ में आ गया अ, लेकिन फिर जब करने चलते हैं प्रैक्टिस में वो चीज आना बहुत जरूरी है। तो मतलब अपने से सीनियर के लिए रिस्पेक्ट और उसकी कृपा पाना पहले जरूरी है। ये आपने बहुत आज फिर से क्लियर किया और इसका रीइटरेशन बहुत जरूरी है हमारे लिए क्योंकि हम बहुत जल्दी हवा भर जाती है हमारे अंदर। और जो आपने पावर हाउस का एग्जाम्पल लिया वो भी बहुत एप्ट था कि इतना ज्यादा पावर से हमारी योग्यता ही नहीं है कि हम सीधे इतने बड़े पावर हाउस से वो करें। तो हम छोटे छोटे हम बल्ब हैं जो हम थोड़ी पावर ही झेल सकते हैं। तो हमें पहले वो सीखना है। और जो आपने गोपियों का जो एग्जाम्पल दिया गोपियों का मंजरियों का जो एग्जाम्पल दिया वो भी आज इतना सुंदर समझ में आया जो आपने ये बताया कि वो उसमें भी देखो वहां भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी गोलोक में भी ये चीज है जिसको हम कहते हैं हायरार्की भी कह सकते हैं। और इनफैक्ट हमारे सरकारी और डिपार्टमेंट्स वगैरह में भी एक वर्ड होता है थ्रू प्रॉपर चैनल। तो वैसे देखो हम फॉलो करते हैं अपने मटेरियल लाइफ में थ्रू हम सीधा नहीं जो साहब ऊपर बैठे हैं उनसे सीधी अपॉइंटमेंट कहाँ मिलती है किसी को। अपनी आगे रिक्वेस्ट भेजनी है तो थ्रू प्रॉपर चैनल होता है उसमें कि अब फाइल यहाँ जाएगी वहां जाएगी ये भी हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन हम जब इसमें आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ओह हम तो सीधा सीधा भगवान कृष्ण के गोपियों को भी पार कर जाएंगे सीधा उनसे कनेक्ट करेंगे। तो आपने जो गोपियों का ये जो लेके समझाया है इससे तो और भी ज्यादा ये चीज क्लियर हो गई कि गोलोक में भी यही है कि हम उसके वहां पे जब मंजरियां और जो कि इतनी एग्जॉल्टेड डिवोटीज हैं जब वो भी ऐसे फॉलो करती हैं तो हमारी तो क्या ही वो है। थैंक यू प्रभु जी फॉर मेकिंग इट सो क्लियर। प्रभु जी एक बस प्रश्न था जो कि एक्चुअली इससे रिलेटेड नहीं था बहुत दिनों से मेरे मन में था। तो ये जो हमारा अधिक मास है और जिसको हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं तो भगवान ने इसको इस मास को यूज किया था महीने को हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए क्योंकि हिरण्यकशिपु ने 12 महीनों में कह दिया था कि मेरा वध नहीं होगा मतलब मुझे कोई नहीं मार सके। तो उसके लिए ये 13वां हो गया। और इसमें लेकिन जब हम नरसिंह चतुर्दशी मनाते हैं जो प्राकट्य दिवस मनाते हैं वो हम नरसिंह चतुर्दशी किसी और महीने में मनाते हैं। और भगवान प्रकट हुए प्रहलाद महाराज के लिए और हिरण्यकशिपु का वध किया। तो ये वाली थोड़ी मेरे लिए जो रिकंसाइल मतलब कंसाइल करना थोड़ा सा ये हो रहा है कि उनका चतुर्दशी हम किसी और महीने में मनाते हैं और ये अब 13वां महीना में नहीं मनाते हैं। तो इसका थोड़ा सा प्रभु जी अगर आप बड़े दिन से मेरे मन में जब से पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ है तब से मेरे दिमाग में ये घूम रहा है। थैंक यू प्रभु। ये कुंजेश्वरी इसका जवाब दे रही है क्या कुंजेश्वरी? हरे कृष्णा। इसका जवाब आप सबको पता है स्टोरी पढ़ेंगे तो ठीक है। हमने देखा है तो प्रहलाद महाराज का पिछला जन्म उनके जब प्रहलाद महाराज बनने वाले थे कैसे बने भक्त तो उसके पहले जन्म में वो नरसिम्हा भगवान के मंदिर में गए थे अपनी प्रेमिका के साथ एक लड़का और लड़की और दोनों का झगड़ा होता है और वो दोनों उस जिस गुफा में थे वहां पर एक्चुअली नरसिम्हा भगवान होता है तो झगड़ा होता है तो वो लोग उस गुफा विफा क्लीन करते हैं और फिर कहीं बाहर नहीं जाते वहीं पर भूखे रहते हैं और
किसी के साथ बात नहीं करते और ऐसे विचार, तो नरसिम्हा भगवान प्रहलाद महाराज आने के पहले से है, हमेशा से ही। और जब वो ये करते हैं तो पता चलता है कि नेक्स्ट जन्म में जब वो प्रहलाद महाराज बने थे तो इसे कैसे प्रहलाद महाराज, तो ये जो किया था उन्होंने वो लड़की के साथ जिधर रुके थे और वो पूरा क्लीन किया था वो गुफा, वो एक्चुअली नरसिम्हा भगवान का मंदिर, वहां के जहाँ पर क्लीन किया था वहां पर नरसिम्हा भगवान की डेटिस थी, वो पहले से वहां पर थे। तो इससे ये पता चलता है कि नरसिम्हा भगवान प्रहलाद महाराज आए तभी नहीं थे, नरसिम्हा भगवान बहुत बहुत पहले से है। जैसे कि हमारे भागवतम में भी आता है कि नरसिम्हा भगवान जैसे हर युग में आते हैं, ऐसे ही नरसिम्हा भगवान प्रहलाद महाराज जैसे वो खम्बे में था उसके पहले से भी आए थे, और हर एक का अलग अलग होता है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर दिस इंफॉर्मेशन। हाँ ये सुना तो था, ये वाला हाँ सुना था कि वो पिछले जन्म में नरसिंह भगवान के। थैंक यू माता जी फॉर क्लियरिंग इट। थैंक यू। हरे Yeah, कृष्णा। okay. या Yes, हरे कृष्णा। Tripti Mataji. या हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपका, आपने हमें बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन किया। जो फर्स्ट श्लोका था आज का 3.32 पॉइंट जो 30 था, उसमें आपने हमें जो कपिल देव भगवान ने अपनी देवावती माता को कैसे समझाया है कि हम पूर्ण श्रद्धा के साथ हमें भक्ति में लगना है। मतलब जरा सी भी अगर आसक्ति हो, आपने 2 एग्जांपल्स दिए थे भक्त के और राजा जनक के, कि कैसे एक छोटी सी कोपिन की प्रति उनको आसक्ति होने के कारण जो उनका जो देह था, जो पूर्ण भक्ति प्राप्त करना भगवान की, उससे वो छूट गए कैसे। और राजा जनक इतने बड़े राजा होके भी वो उन्होंने कथा को और भगवान की भक्ति को ज्यादा प्राधान्य दिया, इसलिए वो भक्ति वहीं पे अड़िग बैठ सके जो कथा चल रही थी तभी। तो वी शुड ऑलवेज बी फोकस्ड, वन पॉइंटेड फोकस, तत्परता और वैराग्य के साथ भक्ति करनी चाहिए। और जितना हो सके धीरे धीरे करके हमें जो मटेरियल एसोसिएशन है उससे बहुत दूर चले जाना चाहिए। तो उससे हमारी भक्ति में बहुत फर्क पड़ता है और हम भक्ति मार्ग पर बढ़ सकते हैं। और जो 3.30 2.31 जो श्लोका है उसमें आपने बताया कि कैसे कपिल देव अपनी माता को कहते हैं कि सत्य के मार्ग के साथ अपना नाता अभी वो समझ चुके हैं, इसलिए उन्होंने उसमें पूरी श्रद्धा के साथ, मतलब कैसे आत्मा, उनको आत्मा क्या, एक बार जो एक भक्त है उसको जब भी आत्मा का ज्ञान होता है, मतलब कि ये शरीर हूँ और मैं ये मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तभी वो कैसे भक्ति के मार्ग पर चल सकता है। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने किस तरह से समझाया कि भीष्मदेव को जब वो मारने से पीछे हट रहे थे, क्योंकि ये तो मेरे पितामह है, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें बताया कि कैसे उनकी सिर्फ जो बॉडी है वो ही नष्ट होने वाली है, आत्मा तो कभी नष्ट नहीं होती है। क्योंकि आत्मा को ना तो जला सकते हैं, ना तो कुछ भी नहीं, वो तो निरंतर आत्मा जो है वो कहीं कहीं जन्मों से आत्मा चलती रहती है। तो आत्मा को कोई नहीं मार सकता है, वो भीग भी नहीं सकती है, कुछ नहीं होती है। आत्मा इज जस्ट चेंजिंग द बॉडी। तो और श्लोक 32 से 36 में आपने जैसे बताया कि भगवान कपिल देव अपनी माता को यह ज्ञान देते हैं कि भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें इस श्लोका से यही सीख लेनी है कि हमें भगवान को, एक तो भगवान को डायरेक्टली अप्रोच करने में वो समझदारी नहीं है, हमें
थ्रू भगवान के जो वैष्णवास है, भक्त है, उनके थ्रू ही भगवान को अप्रोच करना है, तभी हम भगवान की सही मायने में भक्ति कर सकते हैं। तो या भगवान को वैष्णव के द्वारा ही प्राप्त हम कर सकते हैं, नहीं तो भगवान हमें ऐसे तो नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारा तो उतना ही नहीं है। जैसे कि ज्ञानदेव या तुकाराम महाराज, वो जो जैसे बात कर सकते थे भगवान से, हमारी उतनी तो, उतना क्या हमारी पात्रता ही नहीं है उतनी। तो हमें वैष्णवों के थ्रू उनको पूरे आदर के साथ उनकी कहे हुए मार्ग पर चल के ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. Yes, correct. Kunjeshwari. Yeah. हरे कृष्णा। मैंने भक्त माला में एक स्टोरी सुनी थी, उसके बारे में। मैं वो भक्त का नाम भूल गई, भक्तन का, लेकिन उसका जो सीख है वो कभी नहीं भूली, इसलिए वो मुझे याद है। एक भक्तन थी, वो भगवान की बहुत शुद्ध भक्तन थे, जैसे अब हमारे संत लोग हैं ऐसे। तो वो हमेशा भगवान की भक्ति करती थी, और भगवान ने जैसे बात करते थे तो रिप्लाई मिलता था सब, लेकिन उसकी बहुत शुद्धता की भक्ति, लेकिन उन्हें अपनी इन आंखों से भगवान को सामने से देखना था, और वो कभी नहीं। उनकी एक ही इच्छा थी कि मैं आमने सामने भगवान को देखूं, उनके साथ बात करूं। मतलब बात तो करती थी, लेकिन जैसे हम लोग कैसे आमने सामने देखते, ऐसी एक ही इच्छा थी, और कुछ इच्छा नहीं थी। और इतनी शुद्धता के भाव से भगवान की रोज सेवा करती थी, और भगवान को भी पता था। लेकिन एक बार भगवान ने क्या किया, बोले आज तो मैं इसकी ऐसी परीक्षा लूंगा, तभी मुझे पता चलेगा कि ये किस तरह के भक्त है। तो एक बार क्या हुआ, अपने रोज का सब कर रही थी पूजा पाठ, और सामने से देखा कि उसके गुरु महाराज आ रहे, और क्या देख रही, गुरु महाराज के साथ में ही भगवान कृष्ण आ रहे, और दोनों एकदम गुरु महाराज को तो दिख नहीं रहे, लेकिन उसे दिखा कि साथ में भगवान कृष्ण भी आ रहे हैं और गुरु महाराज भी आ रहे हैं। अभी क्या करेगी? और फिर भगवान ऐसे परीक्षा ले रहे, फिर पास पास जैसे ही उसने देखा कि दोनों साथ साथ में आ रहे हैं एकदम थोड़े से, तो क्या किया, फटक से जाके भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, और बोली और फिर अपने गुरु महाराज की आरती उतारने के लिए थाली जो बनाई थी वो भगवान कृष्ण के हाथ में दी, और बोली अभी इनकी आरती आप उतारो। तो फिर भगवान कृष्ण बहुत खुश हो गए, बोले यही सही मार्ग था, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। हरे कृष्णा। Yeah. Okay. तो ये ये जो पॉइंट मैंने रखा है कि जो भगवान को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, नहीं कर सकते, हम लोग को भगवान को ही अप्रोच करना है, लेकिन हम लोग को एक मीडियम यूज करना है, मीडियम के माध्यम से जो गुरु हैं हमारे, उनके माध्यम से अप्रोच करना है। ये मेरा नॉर्मली जो है, मैं इतने साल से जो देख रहा हूँ प्रैक्टिकल भक्तों को देख रहा हूँ मैं, एंड इवन सम वेरी वेरी सीनियर डिवोटीज 15-15 20-20 साल से हैं, बट दे डोंट रिस्पेक्ट द शिक्षा। एक एग्जांपल मैंने देखा कि इनको अपना जो था कुछ दीक्षा कराना था, तो उन्होंने उनके शिक्षा गुरु को अप्रोच किया, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा 6 महीना रुकना पड़ेगा तुम्हें। वो बोले अच्छा, बोला मैं तो उनको जानता हूँ, मैं उधर जाता हूँ। वो उधर चलेगा, तो इनको छोड़ दिया, उधर आगे उनके जो ऊपर थे उसके पास चले गए। तो वो जो थे उनके शिक्षा गुरु के शिक्षा गुरु, उनके पास गया, उनको भी बोला "अरे, ऐसा ऐसा प्रभु दीक्षा करना है।" तो उन्होंने भी बोला भाई तुमको थोड़ा 6 महीने रुकना पड़ेगा। वो तो बोला अच्छा ठीक है। वो डायरेक्ट फिर वहां से छोड़ के वो और आगे डायरेक्ट सीधा मतलब स्पिरिचुअल मास्टर के पास पहुंच गए। तो ये कुछ मेरा नॉर्मली जो होता है, मैं जो देखता हूँ, मैं उसको प्रैक्टिकल चीजों से कनेक्ट भी करता हूँ, और जो है मैं उसको सीखता हूँ कि मतलब कैसा मेंटेलिटी है लोगों का, मतलब भक्ति में होने के बावजूद जो मेन फिलोसफी है, जो मेन क्रक्स है वैष्णव का, अगर
उन्होंने बोल दिया है 6 महीने रुको, तो 6 महीने रुकने में क्या दिक्कत है? बट नहीं, उनको मतलब एटीट्यूड है, नहीं अच्छा तू नहीं तो कोई और सही, ठीक है, वो उनके शिक्षा के ऊपर चला है, वो नहीं तो ठीक है मैं डायरेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर के पास। तो दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग एटीट्यूड जो भक्तों के बीच में है, और आई ट्राई टू एड्रेस दैट। तो मैं जब भी बोलता हूँ तो ये सब प्रैक्टिकल जो लाइफ में देखा है मैं इतने सालों से, मैं आई ट्राई टू ऑब्जर्व दैट एंड आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट एंड आई ट्राई टू प्रेजेंट ऑल्सो दैट, कि लोग भी इसको समझे इन बातों को और इसमें से कुछ सीखने का प्रयास करें कि ऐसा है तो हमको वैसा नहीं बनना है। हमको क्या है, हमको सिर्फ ये नहीं दिखाना है मैं 25 साल से 30 साल से 60 साल से इस्कॉन में हूँ। हमको अच्छा भक्त बनना है भगवान, भले फिर वो 1 साल से हो या 20 साल से हो या 60 साल से हो, हमको अच्छा भक्त बनना है। वो कब बनेंगे? जब हम लोग सही अप्रोच रखेंगे, हम लोग सही डायरेक्शन में चलेंगे, हम लोग तो ही पहुंच पाएंगे। सो वैष्णव का तो ये जिस किसी ने ऐसा जो अपना शिक्षा गुरु को छोड़ के फिर ऊपर के शिक्षा गुरु उसको छोड़ के फिर आगे जो गए, तो इनडायरेक्टली इज डिसरिस्पेक्टिंग, इज डूइंग अपराध। तो वैसे नहीं होना चाहिए, एंड दैट दैट इज नॉट गोइंग टू प्लीज नाइदर दैट शिक्षा गुरु और नाइदर इट इज गोइंग टू प्लीज दैट स्पिरिचुअल मास्टर। एंड भगवान कृष्ण तो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे और वो क्या, जब वो जब ऐसा कोई कर रहा है, चल तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, तो कृष्णा इज ही नॉट लुकिंग, उनके हृदय में बैठे हैं, वो शिक्षा गुरु के हृदय में बैठे हैं, तो इज ही नॉट लुक। तो ये जो है ये अपराध से हम लोग को, इस प्रकार के मेंटेलिटी से हमको बहुत बचना है। और जैसे बोला ना, वो गिलहरी है, रामायण की गिलहरी, वो छोटा सा एक पेबल भी रखती, भगवान उससे भी खुश होते हैं। तो व्हाई वी वांट टू शो समथिंग, हाँ हम लोग कुछ है, मुझे तुम्हारे से ज्यादा बड़ा पहचान है, मैं उधर जाके बात करता है, जनरली ये होता है। सो वी हैव टू हैव दैट ह्यूमिलिटी। एक बहुत ही, हम लोग बोलते हैं हमको नम्र रहना है, बहुत दंड प्रणाम नीचे झुकते हैं, ये करते हैं, बट क्या हमारा एटीट्यूड यहाँ से जो है, क्या हम लोग हम्बल हुए हैं? खाली वर्बली हम लोग हम्बल हुए हैं हम लोग, लेकिन आर वी रियली humble in our attitude? So we should ask this question to ourselves and try to learn. तो इसी मैसेज के साथ हम लोग यहाँ रुकते हैं आज के लिए, एंड हम लोग कल मिलते हैं। अंतराल श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, अब सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। यस सुजाता, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, पहले तो ना बहुत ही सुंदर क्लास था प्रभु जी आपका। और अभी जो कुंजेश्वरी माता जी ने एग्जाम्पल बताया प्रभु जी, तो वापस एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या? मुझे समझ में नहीं आया मुझे। हाँ कुंजेश्वरी, जो आपने अभी बताया उनको समझ में नहीं आया, तो नरसिंह वाला ना सुजाता? और जो अभी बताया ना कि गुरु और कृष्ण एक साथ आपको दिखाई दे, वो वाला एग्जाम्पल। आवाज नहीं आ रहा है सुजाता। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रहा है प्रभु जी? या हाँ ओके। गुरु और कृष्ण एक साथ दिखाई दे ना उनको, तो वो वाला मुझे समझ अच्छा में अच्छा, नहीं आया। वो स्टोरी, हाँ ओके ओके ओके। हाँ, हरे कृष्णा। ये स्टोरी भक्तमाला से सुनी थी, उनका नाम याद नहीं है। भगवान की बहुत प्रिय भक्त थी। तो क्या होता है, भगवान एक बार वो भगवान की बहुत अच्छे से सेवा करते, तो भगवान एक बार सोचते हैं कि इसकी मुझे परीक्षा लेनी चाहिए। तो उसके गुरु आते रहे होते, और वो गुरु महाराज की सेवा में, जैसे हमारे यहाँ गुरु महाराज आते हैं तो कैसे हम लोग गुरु महाराज की सेवा करनी है, तो सब लेके खड़े रहते हैं, ऐसे गुरु महाराज की सेवा के लिए वो भी खड़ी थी दरवाजे पे। तभी उसने क्या देखा कि गुरु महाराज के बाजू में कृष्णा भी है, कृष्णा भी आ रहे हैं, और उसकी जीवन में एक ही आशा थी कि मैं कृष्णा को अपने सामने देखूं और उनकी सेवा करूं। तो
गुरु महाराज और कृष्णा साथ में आ रही, तो अभी क्या करेंगे, क्योंकि कृष्णा ने उनकी परीक्षा लेने चाहते थे, भगवान कृष्ण बोल रहे थे मैं इसकी परीक्षा लूँ जाए, तो उसने क्या किया, झट से भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ा और उनके हाथ में गुरु महाराज की आरती करने वाली थाली दी, बोले आप पकड़ो। देख, अगर तो इससे ये समझ में आता है, अगर हम होते तो क्या करते, मतलब कृष्ण है, भगवान कृष्ण भी है जो हमारे आराध्य है और गुरु भी है, तो क्या करते हम लोग, शायद गुरु महाराज को बोलते गुरु महाराज भगवान कृष्ण है, आप उनकी आरती उतारो, या लेकिन सही तरीका है, हमें पहले अपने गुरु की ये करनी चाहिए पूजा। तो उसने ऐसे ही किया, भगवान कृष्ण को ही पकड़ लिया और बोले आप ही पहले मेरे गुरु की पूजा करो, क्योंकि गुरु के बिना हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। तो इसलिए भगवान कृष्ण खुश हुए कि तुम सीधे डायरेक्टली, जब भगवान भी सामने है और गुरु भी है, तो पहले गुरु की सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्ण। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर एग्जाम्पल बताया आपने। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। प्रेम जी माता जी धन्यवाद प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा। सो स्टॉप हियर, हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। अंतराल श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। कहते हैं नरसिम्हा आरती। आज किसका है नरसिम्हा आरती? हरे कृष्णा प्रभु जी, चौराष्टकम गाएंगे हाँ, ना? नरसिम्हा आरती की बात। ओके। माता जी आप ही नरसिम्हा आरती जी कर लीजिए और फिर बाद में चौराष्टकम। ओके कृपी माता जी। या हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय श्री नरसिंह देव भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय